पूरे देश भर में करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है और आइए सीधे रुख करते हैं जयपुर का, जहां पर हमारी सहयोगी नेहा जोशी मौजूद है, जहां पर महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है और चांद निकल आया है जिसका इंतजार सब महिलाएं कर रही थी। वो इंतजार खत्म हो चुका है। सीधे रुख करते हैं जयपुर का, हमारी सहयोगी नेहा जोशी वहां पर मौजूद है। नेहा, चांद का इंतजार खत्म हो चुका है, चांद निकल आया है, क्या तस्वीरें अब वहां पर नजर आ रही हैं नेहा? बिल्कुल ऋचा, जिस घड़ी का इंतजार था, चांद का ही इंतजार था और वो घड़ी है बेहद पूर्ण हो चुकी है। और देखिए चांद आप देख सकते हैं कि जयपुर में महिलाएं चांद का इंतजार कर रही थी और चांद है वो इनको नजर आ चुका है और पूरे दिन से बस आज चांद का ही इंतजार था। और महिलाओं ने चांद के दर्शन करके यहाँ पर पूजा भी करी है महिलाओं ने और चांद का इंतजार है वो घड़ी है वो खत्म हो चुकी है ऋचा। और महिलाएं बेसब्री से इसी घड़ी का इंतजार कर रही थी कि कब चांद दिखे और कब हम फिर अपने चांद को देखें, ये महिलाओं को इंतजार था। और यहाँ पर महापौर जयपुर से नगर निगम हेरिटेज की कुसुम यादव यहाँ पर खुद मौजूद हैं और खास तरीके से इन्होंने पूजा की तैयारियां हैं वो यहाँ पर की हैं और चांद की पूजा है वो इन्होंने रखी है। तो किस प्रकार से अब तो घड़ी है वो बिल्कुल पूर्ण हो चुकी है और चांद के दर्शन हैं वो हो गए हैं। देखिए अब हमने चांद देख लिया है, अर्घ्य दे दिया है और अब सबका जो इंतजार था कि चांद को देखकर अपने पिया को देखना है, अपने पतिदेव के दर्शन करने हैं, वो घड़ी अब आ गई है। और जल्द ही जो पूरे दिन से महिलाएं भूखी प्यासी व्रत कर रही थी उसको संपूर्ण करने का समय अब आ गया है। तो बिल्कुल देखिए पूजा की जो खास सामग्री हैं वो यहाँ पर की गई हैं। जल आपने चढ़ाया है, किस प्रकार से पूजा विधि है आपने संपूर्ण की है? देखिए हमने चांद को देखा, उसके बाद जो सुबह आंखें लिए थे, अभी जो आंखें लिए थे उनको उनसे अर्घ्य देकर भगवान को भोग लगाकर उनको दीप दिखाकर हमने यहाँ पूजा की है। अभी हम लोग अपने हस्बैंड के सभी लोग दर्शन करेंगे, उसके बाद हम सभी जाकर एक साथ भोजन भी करेंगे। देखिए ऋचा, यहाँ पर सभी महिलाओं ने हैं चांद के दर्शन कर लिए हैं, तो अब इंतजार है वो खत्म हो चुका है और अब घर जाएंगी और अब अपने हस्बैंड का है वो आप चेहरा देखेंगी। चांद के दर्शन हो ही गए हैं? जी हाँ, चांद के दर्शन पूर्ण हो गए हैं। हम लोगों ने सबने मिलकर पूजा भी कर ली है, अब घर जाएंगे। आज का व्रत संपन्न हो चुका है। बहुत ही खुशी खुशी और बहुत ही शुभकामनाओं सब सखियों को शुभकामनाएं देते हुए आज का व्रत पूर्ण हो गया। आप क्या कुछ कहेंगे प्रदेश की सभी महिलाओं को, जयपुर की सभी महिलाओं को, क्योंकि चांद के दर्शन उन्होंने कर लिए हैं, तो आज क्या कुछ आप कहेंगी, क्या संदेश आप देंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी पूरी प्रदेश की महिलाओं का सौभाग्य अखंड रहे। चौथ विधायक जी हम सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद दे, मेरे प्रदेश में खुशहाली रहे, सुख समृद्धि रहे, सुख शांति रहे, मेरा प्रदेश हमेशा उन्नति करता रहे, मेरा जयपुर सुंदर रहे, स्वच्छ रहे, आगे बढ़ता रहे। देखिए बेहद ही खूबसूरत सा संदेश है वो इन्होंने दिया है और सभी महिलाएं हैं वो यहाँ पर जो इंतजार कर रही थी कि कब है वो चांद दिखे, तो वो इंतजार की घड़ी है वो पूर्ण हो चुकी है। और अब इनके चेहरे पर वैसे तो सुबह से ही उत्साह था और अभी उत्साह है वो और बढ़ गया है और संपूर्ण है वो व्रत हो गया है। बिल्कुल नेहा, तो गोटा पत्ती की साड़ी यहाँ पर पहन रखी है, तो देखिए ऋचा खास परिधान में जयपुरिया परिधान में, राजस्थान के खास परिधान में यहाँ पर महिलाएं नजर आ रही हैं और अपने जो 16 श्रृंगार होते हैं उसमें महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं और जो इंतजार है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। कुछ कहेंगे प्रदेश के महिलाओं को आज के त्योहार पर? बस हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा अखंड सौभाग्य बना रहे। देखिए ऋचा, आज पूरे विधि विधान से ये पूजा है वो संपूर्ण हो चुकी है, चांद के दर्शन हैं वो पूर्ण हो चुके हैं और यहाँ पर खुद महापौर कुसुम यादव है वो उन्होंने खास तैयारियां यहाँ पर रखी और सभी महिलाओं की गैदरिंग यहाँ पर की है और खूब ही अच्छे से संपूर्ण तरीके से पूजा विधि विधान से है वो संपूर्ण की है। ऋचा बिल्कुल, एक और सवाल पूछिए नेहा इन महिलाओं से कि सुबह से महिलाएं भूखी प्यासी हैं, इन्होंने सुबह से ही व्रत रखा है, अब चांद तो निकल आया है, उसके बाद अपने पति का ही दीदार भी करेंगी और उनकी आरती भी उतारेंगी, उसके बाद खाना भी खाएंगी। भूख तो उन्हें ज़रूर लग रही होगी नेहा, क्योंकि सुबह से ही ये महिलाएं भूखी प्यासी भी बैठी हुई हैं, सिर्फ चांद का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार भी अब खत्म हो गया, चांद दिख गया, बस अपने पति की आरती करेंगे, उसके बाद वो खाना भी खाएंगी।
बिल्कुल, देखिए ये इंतजार सुबह से ही था और अब ये अपने पति का दीदार करेंगे जैसा आपने कहा ऋचा। और भूख भी लग रही होगी क्योंकि एनर्जी तो पूरी जाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ भूखा ही नहीं रहना पड़ता है बल्कि तैयारियां भी करनी पड़ती हैं। देखिए, भूखा रहना तो महिला फिर भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब तक वो सुंदर नहीं दिखे वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। और हम लोगों की तैयारी 7 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है कि हम में से कौन अच्छा दिखने वाला है। तो वो मेरी सभी बहनों में कंपटीशन था और हम लोग इतनी भागदौड़ की जिंदगी के बाद घर गए। उसके बाद हम लोग तैयार हुए और सब लोग साथ इकट्ठा होकर हमने पूजा की है। अब हमने पूजा करके सब अपने अपने पतिदेव के दर्शन करेंगी और उसके बाद हम लोग भोजन करेंगे और उसके बाद हम चैन से बैठेंगे कि हाँ, आज हमने अपना करवा चौथ का व्रत जो हमें अखंड सौभाग्य देता है वो पूरा किया है। लेकिन इस पूरी कठिन परीक्षा के बाद में एक अलग ही खुशी है वो महसूस होती है। जी बिल्कुल, ये इस व्रत का बहुत महत्व है हम सभी भारतीय नारियों के लिए। सुबह से भूखा रहना अपने पति के लिए एक बहुत उत्साहवर्धक होता है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी विशेष के लिए ये व्रत रखते हैं। वो हमारे लिए दुनिया में सबसे स्पेशल है। ये जताने का भी एक तरीका है ये व्रत, हमारी संस्कृति से जोड़ने का भी एक तरीका है ये व्रत और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का पर्व भी है ये व्रत। देखिए ऋचा, इसी के साथ में एक बार फिर से चांद के दर्शन करवा के हमारे जो दर्शक लाइव जुड़े हैं उनको एक बार चांद के दर्शन हम करवा देते हैं। और यहाँ पर पूजा है वो संपन्न हो चुकी है, सभी महिलाओं का इंतजार है वो संपन्न हो चुका है। और जो जिस घड़ी का इंतजार पूरे दिन से था, और ये साल में एक बार ये दिन आता है जिसकी पूरे साल से तैयारियां हैं वो की जाती हैं और सुहागिनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये जो त्योहार होता है वो आज संपन्न हो चुका है। और सभी जो हमारे दर्शक हैं वो लाइव जुड़े हैं, उनको जयपुर में जो महिलाएं अपने घर पर बैठकर टेलीविजन देख रही हैं, अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो आपको बता दें कि जाइए छत पर और चांद देखिए। चांद आ गया है, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी है वो पूर्ण हो चुकी है। और देखिए, चांद के दर्शन करवाते हुए हम सभी महिलाओं को भी ये संदेश है वो यहाँ पर महिलाएं दे रही हैं कि प्रदेश की खुशहाली है वो बनी रहे। ऋचा, बिल्कुल नेहा, और एक और बात उन्होंने भी सच कही, बिल्कुल सही भी कही कि महिलाएं भूखी रह सकती हैं, लेकिन महिलाएं अगर सुंदर ना दिखे तो भाई कयामत भी जरूर यहाँ पर आ सकती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नेहा आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और आपने चांद के दीदार भी करवा दिए। शुक्रिया आपका नेहा हमसे अधिक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, करवा चौथ का त्यौहार है और चांद निकल आया है, और जिनको भी अभी इसकी जानकारी नहीं है वो प्लीज अपनी अपनी छत पर जाएं और चांद के दीदार करें, चांद के दर्शन कर लें, पूजा पाठ कर लें, और प्लीज अपना व्रत अब खोल सकती है सभी महिलाएं, क्योंकि जिसका इंतजार किया जा रहा था सुबह से ये महिलाएं अपने, और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको दिखाई दे रहे होंगे, उनकी धर्म पत्नी हैं जिन्होंने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा। चांद निकल आया, अब देखिए अपने पति का दीदार करते हुए उनकी धर्म पत्नी आपको दिखाई दे रही हैं और उनकी आरती करते हुए और भगवान से ये दुआ करते हुए कि उनके पति की लंबी उम्र हो, वे हमेशा ही स्वस्थ रहें। और केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जहां पर वो अपने हाथों से अपनी धर्मपत्नी को जल पिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका व्रत खुलवाया है और इस बीच उनकी धर्मपत्नी ने शिवराज सिंह चौहान से देखिए आशीर्वाद ले रही हैं, उनके अपने पति से आशीर्वाद लेती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरा देश करवा चौथ का त्यौहार मना रहा है और जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। क्या कुछ कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, आइए सुनते हैं। चलिए, और आपको हमने लाइव तस्वीरें दिखाएं जहां पर हमारी सहयोगी नेहा ने भी पूरी जानकारी दी। उन्होंने देखिए सभी महिलाओं से बातचीत की, चांद का दीदार सभी महिलाओं ने कर लिया है। अब वो सभी महिला अपने घर पहुंचकर अपने पति की पूजा अर्चना करेंगी, उनकी आरती करेंगे, उसके बाद अपने उपवास को खोलेंगी।